तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस पर बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री सिलेबस के बारे में। दोस्तों आज हम सभी सेमेस्टर 2 का इतिहास का जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम सभी देखेंगे कि इतिहास में हम सभी को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा मैं आप सभी को सिलेबस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्र चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सेमेस्टर 2 में हम सभी को जो पढ़ना है दोस्तों वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम माना जाता है तो 1200 से लेकर 1526, बस इस बीच में जो भी घटनाएं हुई है उनको हमको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही से पढ़ना है। देखिए बहुत छोटा सा सिलेबस है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। देखिए पहला जो हम सभी को पढ़ना है दोस्तों वो भारत में तुर्की शासन की स्थापना, यानी कि तुर्क जो लोग थे वो उसकी स्थापना कैसे हुई वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कुतुबुद्दीन एवं जो कि गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, और गुलाम वंश के बारे में हम सभी को पढ़ना है। फिर यहाँ पे एक आता है इल्तुतमिश दोस्तों, इसे भी पढ़ना है हम सभी को, ध्यान रखें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश को भी पढ़ना है और आप सभी को बलबन पढ़ना है। और बलबन का जो आपका राजस्व का सिद्धांत था वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, बलबन का जो राजस्व का सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया और बलबन हो गया, ये हो गया दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा वो अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि खिलजी वंश। पहला तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, और सैयद वंश, लोधी वंश, ये कुछ वंश है, इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो मैन इंपॉर्टेंट है मैं वही बताने वाला हूँ जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, उतना ही ध्यान नहीं। तो गुलाम वंश में जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग पढ़ेंगे, फिर इल्तुतमिश को पढ़ेंगे दोस्तों, और जो बलबन का राजस्व का सिद्धांत है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका सिलेबस में है। दूसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्यवाद था, ठीक है, प्रशासनिक, राजस्व, बाजार नीति था, वो आपसे वो पढ़ना है। क्योंकि बाजार नीति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। और चैनल पे जुड़े रहें, सारा का सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, तीसरा जो पढ़ना है वो तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और यहाँ पे तुगलक वंश में जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो चरित्र है और उसका जो नीति है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दो चीज आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र और नीति क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आपको ये चीज कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, उसको करना है। और यहाँ पे मंगोल खतरा, ये मंगलों का खतरा जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है। और तैमूर आक्रमण ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए मंगोल खतरा और तैमूर आक्रमण के बारे में भी पढ़ना है। और यहाँ पे छठा नंबर जो हम सभी को पढ़ना है दोस्तों वो सिकंदर लोधी, यानी कि थोड़ा लोधी वंश के बारे में भी पढ़ना है। तो सिकंदर लोधी का क्या यहाँ पे रहता है उनको भी थोड़ा पढ़ लेना है। फिर सातवां नंबर में हम सभी को जो पढ़ना है दोस्तों वो दिल्ली सल्तनत का प्रशासक। ठीक है, वहां का जो प्रशासन था वो किस प्रकार से, प्रांत, सैन्य संगठन, ठीक है, और इकता प्रणाली जो देख रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकता प्रणाली को भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा अब नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं वो लाएंगे। और आप सभी का रिक्वेस्ट रहा तो हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ही लोग हैं, आप लोग जैसा बोले वैसे होगा, क्योंकि कमेंट जब तक आता नहीं है तब तक मजा आता नहीं है। अब कमेंट आप लोग करते नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पढ़ना हम सभी को दिल्ली सल्तनत का विघटन। अब विघटन भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी पढ़ लेना हमको, तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए और मैं बताने वाला हूँ कि इसमें से क्या क्या था आपको नहीं पढ़ना है, उस तरह का आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा धर्म और संस्कृति, जैसे कि सूफीवाद, ठीक है, सिलसिला और उसका व्यवहार है, भक्ति आंदोलन है, ठीक है, सल्तनत, ये सारा आपको पढ़ना है। भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा नॉलेज रख लीजिएगा, ये भी आपका आ जाएगा। और जो लास्ट हमारा बच जाता है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा 12th में, ठीक है, और बहमनी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका नीचे में मिल जाएगा, ये आपका, ठीक है, ये भी पढ़ना है। अब बोलेगा भैया क्या आप विजयनगर कहाँ से ले आए, बहमनी कहाँ से ले आए, ये आपका सिलेबस में है, आपको ये भी पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको 1200 से लेकर 1526 के बीच में हमको जो भी घटनाएं हुई है वो हमको पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपके लिए है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश से संबंधित है। फिर आपका इल्तुतमिश, ये भी गुलाम वंश से है। बलबन ये भी है। फिर आपका आ जाएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। फिर तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश के बारे में पढ़ लेना है। फिर आपका सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है। इस प्रकार से आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है, ज़्यादा आपको डीप में भी लेनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रही तो आप जैसा कमेंट कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बोलिएगा तो एकदम लास्ट एंड में हम लोग लाएंगे। और
अगर चाहते हैं कि पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए एक एक वंश करके, जिस तरह से पहला गुलाम वंश का एक वीडियो बना दिया जाएगा, फिर आपका खिलजी वंश का, फिर तुगलक वंश का, ऐसा बोलेगा तो ऐसा भी वीडियो आ जाएगा, आप जैसे बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं अपना इंस्टा आई डी लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मेरा आईडी का नाम है YT निखिल रवानी दोस्तों। ठीक है, निखिल रवानी, आप वो मारिएगा तो आपको मिल जाने वाला। वैसे तो मैं अभी डाल देता हूँ इंस्टा पे, वहाँ से आप कुछ पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आपको सारी जानकारी थोड़ा थोड़ा प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो टेंशन तो लेना नहीं है। और पूरा आई होप आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्या कुछ हार्ड तो है नहीं। और नेक्स्ट आपको कौन सा सिलेबस चाहिए वो बताइए। और इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।